हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आइए हम बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, व्यक्ति के निर्माण की शुरुआत होती है किससे होती है? परिवार से होती है कि विद्यालय से होती है, समाज से होता है कि भीड़ से होता है? इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है पहला सही होगा, परिवार के साथ शुरुआत होती है। दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था की ऐसी आदत इसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है, यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो पहला है एनोरेक्सिया कहते हैं कि डेलेरियम या स्वालीनता कहते हैं या डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है पहला सही होगा, एनोरेक्सिया कहते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, 2 बच्चे एक ही वर्ष के एक ही महीने में पैदा हुए हैं, उनमें कौन सी समानता होनी आवश्यक है? पहला ऑप्शन है मानसिक आयु, दूसरा है बुद्धि लब्ध, तीसरा है वास्तविकता आयु, चौथा है परिपक्वता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, वास्तविकता आयु। ठीक है। चौथा है, अब प्रश्न है, ओइडिप्स कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? ठीक। पहला ऑप्शन है मातृ विरोधी भावना ग्रंथि को, दूसरा ऑप्शन है पितृ विरोधी भावना ग्रंथि, तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, पितृ विरोधी भावना ग्रंथ। ओइडिप्स कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? पितृ विरोधी भावना ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है ना। फिर 5वां प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक की व्यक्तित्व कैसा होता है? व्यक्तित्व कैसा होता है तो आइए देखते हैं। पहला विकल्प है बहिर्मुखी, दूसरा है अंतर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी, चौथा है व्यक्तिहीन। ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा ए, पहला वाला, बहिर्मुखी। व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। छठा ऑप्शन क्या है, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता हैं? तो पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है फ्रायड, तीसरा है हॉल, चौथा है कोहलर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो है ऑप्शन 2 सही होगा, फ्रायड साहब हैं। ठीक है। 7वां प्रश्न है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? नंबर 1 गुदरी साहब ने, टालमैन साहब ने दिया, हिरास ने दिया, हॉल साहब ने दिया। बताइए इसमें कौन सा सही है? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो है आप लोग पढ़े होंगे, कौन किसने दिया? टालमैन साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 8वां प्रश्न क्या है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रतिक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? कथन बताना इसमें। पहला है थॉर्नडाइक का, दूसरा है वुडवर्थ का, तीसरा गैने का, चौथा किसका? चौथा हॉल साहब का। तो बताइए इसमें इस ऑप्शन में कौन सा सही है? आप लोग से निवेदन है कि इस प्रश्न का जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है। यह मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ। अगला प्रश्न 9वां है, विशिष्ट बालक से तात्पर्य क्या है? क्या है?
पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक से, दूसरा है सृजनात्मक बालक से, उच्च बुद्धि लब्धि, इनमें से सभी। तो हमें बताइए इसमें कौन सा प्रश्न सही, कौन सा विकल्प सही है। तो 9वां का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। विशिष्ट बालक यही सब पहचान है, वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्ध ऊंची होती है। तो अगला प्रश्न 10वां, निम्न में से विकास की अवस्था है, विकास की कौन सी अवस्था है, गुणात्मक अवस्था है कि संख्यात्मक है कि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रतिक्रिया है कि शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है। तो बताइए इसमें कौन सही है। तो विकास की अवस्था कैसी है, हमारा ऑप्शन पहला होगा, गुणात्मक। ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। जय हिंद।